नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तराखंड में अवैध खनन पर सवालों से घिरी धामी सरकार ने खनन से रिकॉर्ड राजस्व का आंकड़ा पेश किया। मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य ने पारदर्शी व्यवस्था के जरिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व अर्जित कर खनन क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं इस पर कांग्रेस का कहना है कि व्यवस्था इतनी पारदर्शी हो गई है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद और विधायक क्यों अवैध खनन के मुद्दे को उठाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। धामी सरकार में खनन से राजस्व का कीर्तिमान, आंकड़े पर कांग्रेस ने लगाया सवालिया निशान। बीजेपी ने बताया बड़ी उपलब्धि कांग्रेस का तर्क। फिर अवैध खनन का मुद्दा क्यों उठा रहे त्रिवेंद्र। उत्तराखंड में अवैध खनन के मुद्दे पर धामी सरकार घिरी हुई है। राज्य में अवैध खनन पर मची सियासी संग्राम के बीच सरकार ने राज्य में खनन से रिकॉर्ड राजस्व का दावा किया। मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जानकारी के मुताबिक पारदर्शी व्यवस्था के जरिए 1100 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया। सरकार का कहना है कि ई नीलामी, जीपीएस और RFID आधारित ट्रैकिंग, माइन चेक पोस्ट और कठोर निगरानी से अवैध खनन पर लगाम लगाई गई, जिसकी वजह से राजस्व बढ़ा है। वहीं इन आंकड़ों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि राजस्व भले ही बढ़ा हो, लेकिन अगर व्यवस्था इतनी ही पारदर्शी हो गई है तो फिर बीजेपी के सांसद और विधायक क्यों अवैध खनन बदस्तूर जारी होने की बात कहते फिर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि आंकड़ों की आड़ में सरकार अवैध खनन के खेल पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में इस समय जो खनन की जो आपने देखा होगा, क्योंकि हमारा पूरा जो उन्होंने एक प्रशासन कहीं भी किसी भी प्रकार का जो अवैध जो अवैध जो चोरियां जो होती थी उसको रोकते हुए प्रशासन की कड़ी निगरानी में इस प्रकार का जो 1100 करोड़ का जो इस बार लाभ पहुंचा है, डायरेक्ट सरकार को राजस्व लाभ पहुंचा है, ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक ये हमें वो मिली है, उपलब्धि मिली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री सदन के अंदर कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर खनन धड़ल्ले से चल रहा है, सरकार उसमें कुछ नहीं कह पा रही है। इनके विधायक मुन्ना सिंह चौहान किस प्रकार से खनन की ट्रॉलियों को खुद पकड़वाने के लिए सड़क पर निकलते हैं, ये जग जाहिर है। और इनकी सरकार कह रही है कि पारदर्शिता पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। स्पष्ट रूप से ये देखने में आया है कि पूरे प्रदेश के अंदर खनन माफिया हावी हो रखे हैं। सरकार का खुला संरक्षण खनन माफियाओं को है और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पारदर्शिता की बात कर रहे हैं कि आप जाके देखिए, प्रदेश के सारे आप नदियों में जाके देखिए जहाँ खनन हो रहा है, दिन रात अवैध रूप से वहाँ पे खनन हो रहा है। सरकार के मुताबिक राज्य में खनन से राजस्व बढ़ा है, लेकिन अवैध खनन के सामने आते ही मामले और सत्ताधारी बीजेपी के सांसद और विधायक के अवैध खनन पर मुखर होने से विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका मिल रहा है। पहले बीजेपी के हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में राज्य के 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। और फिर विकास नगर से बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन का मामला पकड़ा। मुन्ना सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों को भी जमकर फटकार लगाई, जिस पर खूब बवाल मचा। और यही वजह है कि कांग्रेस धामी सरकार को ये कहते हुए घेर रही है कि सरकार आंकड़ों की आड़ में अपनी नाकामी नहीं छुपा सकती। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। सुनीता जी का बहुत स्वागत है। प्रतिमा सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। प्रतिमा जी आपका बहुत स्वागत। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल से अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, अच्छा मौजूद हैं। शांति जी का बहुत स्वागत है। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका बहुत स्वागत है। हाँ, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए सुनीता विद्यार्थी जी, तो इसमें तो कहीं कोई अतिशयोक्ति है नहीं, कोई दो राय है नहीं। जो कांग्रेस चूंकि सवाल उठा रही है विपक्ष के नाते, लेकिन आप ही की तमाम बड़े नेताओं ने सवाल उठाया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये विषय उठा कि उत्तराखंड में अवैध खनन बदस्तूर जारी है, बावजूद आपके इतना तगड़ा राजस्व आप लोग हासिल कर रहे हैं। जी,
देखिए, आपने देखा कि खनन विभाग का जो हमारे पास राजस्व हमें प्राप्त हुआ है, वो पिछली सरकारों में जिस तरीके का जो हिसाब किताब रहता था, अगर आज के आंकड़े देखें तो बहुत ज्यादा है सुनील जी। और मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे प्रदेश के अंदर ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे हमें राजस्व मिलता है, जिसमें आबकारी और खनन जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। यहाँ पर हमने पहले भी इस पर डिबेट्स की हैं और आगे भी हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी सरकार की जो पॉलिसी है, पॉलिसी ये है कि जो माफिया है उन पर शिकंजा कसा जाए, पॉलिसी ये है कि जो चोरियां होती हैं उन पर शिकंजा कसा जाए। तो माननीय सांसद महोदय जी ने संसद में जो अपनी पीड़ा अपने क्षेत्र की रखी, वो इसी परिप्रेक्ष्य में रखी कि हमारे यहाँ पे जो माफिया हावी हो रहे हैं या हमें जो शिकायतें मिल रही हैं, उसके लिए हमारे आप जो संसद में जो कार्य मंत्री हैं उनका क्या रुख है, क्या पॉलिसी इस पर वो चेंजेस करना चाहते हैं और किस तरीके से सरकार को जो है वो इस विषय पर बताएंगे। क्योंकि पूरे भारत का मसला है खनन का, उत्तराखंड का ही एकमात्र नहीं है। अगर उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड धामी सरकार जो है वो फेल हो रही है, तो मुझे यहाँ पे आप बता दीजिए, ऐसा किसी भी बात में उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने अपने अच्छा, आप ये चाहती हैं कि त्रिवेंद्र रावत अब ये भी कहते सदन में कि भाई धामी सरकार फेल हो रही है, तब आप मानती हैं इस बात को? अरे दादा, सवाल उठ जाए अपनी ही शासनकाल में अपनी ही सरकार पर, यही बड़ी बात होती है। उन्होंने मंत्री होने के नाते संसद में अपने सवाल रखे, जिसका संबंधित मंत्री से उनको जवाब चाहिए था। अब प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने माफियों को जो है किस कदर साइड किया है, और ये जो कहीं ना कहीं विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है सुनील जी, वो इसी वजह से हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनके जो व्यवसाय हैं वो प्रभावित हुए हैं। ठीक, आप देखिए, जब मुन्ना सिंह चौहान जी जो हमारे विधायक हैं, जब उन्होंने सुनील जी विकास नगर में जो मुद्दा उठाया, तो पीछे कौन निकली उसके? कांग्रेस पार्टी निकली। ठीक, ठीक है। तो हमेशा अपनी सरकार पर नहीं है उंगली, ये विपक्ष पर है। सुनीता जी एक सेकंड, मैं प्रतिमा जी के पास जा रहा हूं, लेकिन सुनीता जी इतना और मान लीजिए 1100 करोड़ का राजस्व का मुनाफा छोड़ो, ये तो और बड़े फलक पर होता अगर ये तस्वीरें हमारे सामने नहीं आती। हम आज भी अवैध उत्खनन पर, अवैध खनन पर रोक लगा दें पूरी तरह से 100%, तो ये 2100 करोड़ पहुंचता 1100 करोड़ की जगह। इतना तो मानो, पारदर्शिता है वो, ठीक है, वो आप ला रहे हो आंकड़े। प्रतिमा सिंह जी, आंकड़ों पर आप लोग सवाल उठा रहे हो कि भाई ये आंकड़े कहां से आ गए हैं? उत्तराखंड में लगातार देखिए किस तरह से अवैध खनन का बोलबाला है, और आप बता रहे हो कि 1100 करोड़ का मुनाफा हो गया। देखिए, ये सवाल जो खनन का है, इसको लेकर के विपक्षियों के पेट में दर्द नहीं हो रहा है किसी भी एंगल से। हम तो वो बातें कर रहे हैं कि जो बात इनके खुद के सांसद महोदय एक नहीं दो बार जो है इस देश की सदन में उठा चुके हैं, जहां पूरी लाइव जो कार्रवाई होती है वो पूरा विश्व देश देखने का कार्य करता है। और खुले मन से उन्होंने जो है इनडायरेक्टली धामी जी को खनन माफिया कहने का कार्य किया, एक नहीं दो बार। और दूसरी बार तो उन्होंने तब अपनी खुद की सीमाएं लांघ दी, क्योंकि वो खुद इस भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उन्होंने तब ये कहा कि जो है इसके अगेंस्ट जो है SIT गठित होनी चाहिए। ये जो अवैध खनन है ये कौन करा रहा है, क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स होते हैं, जो पुल है वो खराब हो रहे हैं। देखिए, बात यहाँ ये नहीं है कि आपने कितना राजस्व इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे बात ये है कि हर चीज की एक सीमा होती है। उस सीमा के बियॉन्ड आप जाते हैं तो आप इस प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए इन्वायरमेंट को आप डिग्रेड करने का कार्य कर रहे हैं और इन्वायरमेंट के लिए खतरा पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। और आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ कि अगर ये जो नजारे जो हमने देखे हैं और जिसकी बात मुन्ना सिंह चौहान जी हो या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो जिन्होंने कही है, अगर ये सीन हमने ना देखा होता तो बिल्कुल ये आंकड़े 1100 से और बिल्कुल 2100 तक पहुंच जाते। और जिस तरीके से विपक्षियों के साथ साथ, अब विपक्षियों के तो आप कह देंगे कि पेट में दर्द हो रहा है, क्या उच्च न्यायालय के भी पेट में दर्द हो रहा है? वो भी एक नहीं कई बार आपको नकार चुका है खनन के मुद्दे पर। और हद तो तब हो गई जब बागेश्वर में उन्होंने खनन पे जो है रोक लगाने का कार्य कर दिया। उच्च न्यायालय ने कानून के सर्वोच्च मंदिर को अगर इस तरीके से डिबेट में ऐसी भाषा में उछालेंगे तो मुझे लगता है ये गलत है। अपनी बात रखिए, हर जगह जो है अगर आपने सर्वोच्च संस्था का नाम भी लेना है तो तरीके से लीजिए। आप अपने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखने का कार्य करिए। इन्होंने सत्ता में आते ही आपको याद होगा
कि किस तरीके से खनन नीति को बदल दिया। ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है प्रतिमा जी, दोबारा आऊंगा आपके पास। क्लियरेंस मिलती थी। मैं शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं आऊंगा विद्यार्थी जी। सुनीता जी अभी नहीं, मैं दोबारा में आऊंगा आपके पास सुनीता जी, तब आप काउंटर करिएगा। अभी सभी लोगों को एक बार चर्चा में जोड़ने दीजिए, अभी सभी लोगों को एक बार सभी लोगों को आने दीजिए। सुनीता विद्यार्थी अभी रुक जाइए, नहीं अभी रुकना होगा सुनीता विद्यार्थी। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप लोगों के कहीं पेट वेट में भैया, छाती वाती में कहीं कोई दर्द उठा? सरकार मान के चल रही है, भाजपा मान के चल रही है कि आप विपक्ष के कलेजे में दर्द हो जाता है, हम कोई ट्रांसपेरेंसी वाली चीज ले आए। हमने बता दिया, देखिए उत्तराखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना भूतो ना भविष्यति। 1100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है खनन से। देखिए सुनील जी, मैं अगर कहूंगा कि इन्होंने राजस्व जो है गलत तरीके से इकट्ठा किया है तो बात जो है बनेगी नहीं। पहले मैं आपको थोड़ा भूमिका बता दूं। यदि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सर्वोच्च मंदिर पे बोलते हैं तो कोई तो कारण होगा। मुन्ना सिंह चौहान ग्राउंड में पकड़ते हैं, कोई तो बात होगी। अब आ जाइए हकीकत, इस राज्य के अंदर यदि 10 ट्रक एक दिन में निकल रहे हैं और राजस्व 10,000 मिल रहा है, तो आज स्थिति यह है कि 100 ट्रक निकल रहे हैं और राजस्व जो है 11,000 का मिल रहा है। अब वो 1,000 रुपए बढ़ाकर बताकर वाई लूटने वाले ये नहीं बताते कि 89 जो करोड़ रुपया है वो कहाँ गया है। ये अवैध खनन जो हो रहा है, 100 200 ट्रक रात में निकल रहे हैं बगैर रवाने के, ये उससे जो भाजपा के अंदर अवैध कमाई हुई है उस पर सांसद त्रिवेंद्र ने आवाज उठाई है, उस पर मुन्ना सिंह चौहान ने उठाई है। अब इसको दबाने के लिए आप राजस्व बता रहे हो। अरे जिस राज्य का संपदाएं लूटी जाएंगी और कम खर्चा दिखाया जाएगा और उसको आप उपलब्धि बताएंगे तो एक दिन पहाड़ चरमरा के भरभरा के नीचे गिर जाएंगे। जिस तरीके से पुल गिर रहे हैं खनन माफियाओं की गलत खनन करने से, ये सच्चाई है। हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, ये कहकर कि ये अवैध कार्य बंद करें, मानकों के अनुसार उत्तराखंड में जो है खनन को किया जाए। मैं यमकेश्वर क्षेत्र से आता हूं, मेरे यहाँ बैरागढ़ में खनन के लिए चुगान का पट्टा मिलता है, मगर आप देखें रात में हजारों ट्रक चलते हैं और वो खनन करके ले जाते हैं। उससे जो है बैरागढ़ की जो नदी है बरसाती, वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि हर बार उसमें बाढ़ आती है। कहने का मतलब है मानकों की अनदेखी कर अवैध खनन में लिप्त ये सरकार राजस्व के आंकड़े बढ़ाकर ये जरूर बता रही है कि हमने बढ़ा दिया। नहीं, आंकड़े बढ़ाकर बता रहे हैं या सच्चाई है? राजस्व का लाभ हुआ होगा, इतना राजस्व प्राप्त हुआ होगा, तब तो बता रहे हैं सार्वजनिक तौर पर। मैं यही कह रहा हूं सुनील जी, अगर राजस्व 50,000 करोड़ का होता तो हम मानते कि उत्तराखंड में इन्होंने कुछ करके दिखाया। अरे भाई, इतना तो पहले कभी नहीं हुआ शांति प्रसाद भट्ट, इतना तो पहले कभी नहीं हुआ भाई। ये बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है सरकार की। तो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि यदि चुगान का इनको पट्टा मिलता है तो बड़े बड़े डंपर डोजर से उसका उठान कर रहे हैं। जिस नदी का मानक है कि वो एक नदी जो है एक दिन में 5,000 रुपए की कमाई करके दे सकती है, ये उस नदी से 50,000 की कमाई कैसे दिखा रहे हैं? अगर आप एक ट्रक का भरना और अनलोड होने का, अच्छा ये मसला है, 8 ट्रक नहीं निकलते, मगर ये एक शांति प्रसाद भट्ट भाई अब उलझाओ मत, आपने उलझा दिया हमें। मैं अरुण शर्मा जी के पास जाऊंगा, वो चीजों को, इस गुत्थी को सुलझाएंगे। एक तो ये कि ये जो राजस्व सार्वजनिक तौर पर बताया गया 1100 करोड़ रुपए का, अरुण शर्मा जी, एक तो ये उपलब्धि बता रही है सरकार। दूसरा, विपक्ष इस बात को कह रहा है कि भाई साहब अवैध खनन, जैसा कि सब लोग मानते हैं कि अगर रुक जाए तो ये और ज्यादा बढ़ के होता। अब और ज्यादा बढ़ के हो गया तो अच्छा, बोले 1,000 रुपए की जगह 5,000 वसूल रहे हो। अब ये मसला, ये उलझ गया मामला। अरुण शर्मा जी थोड़ा सुलझाओ। देखिए सुनील भाई, एक्चुअली आज भी अवैध खनन इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या जी। और मैंने आपकी पिछली किसी डिबेट में यह भी कहा था कि जो रवन्ने होते हैं, जो निकासी के लिए चाहिए होते हैं उस साइड से, खनन साइड से बाहर निकलने के लिए एक रवन्ना होता है, फॉर्म होता है। उस एक फॉर्म पर 10-10, 15-15 ट्रक निकलते हैं जी। और स्थिति यह है कि लोकल प्रशासन, पुलिस, फॉरेस्ट
और स्थानीय जनप्रतिनिधि, ये एक गिरोह है जो इस तरह के काम में शामिल रहता है। ये ठीक है कि पिछले कुछ समय से जगह जगह जो बड़े लॉट थे वहां इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, और जो क्योंकि फिर सीसीटीवी कैमरे में रमन्ना आपको शो करना पड़ेगा गेट पर, तो वो आपका राजस्व बढ़ गया है। लेकिन आज भी नदी किनारे जितनी बस्तियां प्रदेश में हैं, अगर उन बस्तियों में आप रात को घूम के देख लें 2 बजे 3 बजे, तो आपको अवैध ट्रक, अवैध ट्रैक्टर और सुबह सुबह भोर में जो खच्चर ले जाते हुए दिखते हैं उसकी कहीं गिनती नहीं जी। ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक नेक्सस काम करता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार जो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए वो भी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे लगाए गए हैं। जब कई लोगों ने जनहित याचिका दायर की और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन पर सवाल उठाए, उसके बाद वो लगाए हैं, तो आपके सामने रिजल्ट भी आ गया। अगर यही स्थिति कुछ और होती तो आप सही कह रहे हैं कि ये जो राजस्व 1100 करोड़ है ये 1500 करोड़ भी हो सकता था, 2100 करोड़ रुपए भी हो सकता था, या उससे ज्यादा भी हो सकता था। लेकिन स्थिति ये है आज भी कि लीगल के साथ इलीगल खनन इस प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहा है। या तो कोई, अरुण शर्मा जी, एक 10 सेकंड की टिप्पणी और, या तो कोई ये पट्टाधारी व्यक्ति ये आके कहे सार्वजनिक तौर पर कि भाई साहब देखिए हमें इस मानक के अनुरूप ये पट्टा दिया गया था, आज सरकार हमसे 10 गुना ज़्यादा वसूल रही है या 5 गुना ज़्यादा वसूल रही, तब उस बात में जो अभी शांति प्रसाद भट्ट जी ने कहा उसमें कहीं कुछ दम पड़ जाता, वो मजबूत हो जाती। लेकिन यहाँ तो समस्या ये है कि सब मलाई खाने में लगे हैं। बोले छोड़ो भाई साहब, अब शांति प्रसाद भट्ट कभी निकले फील्ड पर तो इनके पे मुकदमा हो जाएगा, ये भी समस्या है। इसलिए वो गाड़ी में बैठ के ही बता देते हैं सारा आंकड़ा। भाई सुनीता विद्यार्थी जी, पारदर्शी व्यवस्था आपने बनाई है, सारी चीजें ठीक है, आपने 1100 करोड़ का दिखाया आंकड़ा, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं कि अवैध खनन लगातार जारी है। ये पूरी तरह से कैसे खत्म होगा? क्या हम आने वाले समय में ये महसूस कर पाएंगे, हम उस पर चर्चा कर पाएंगे समय इसी कार्यक्रम में कि देखिए धामी सरकार ने जीरो टॉलरेंस के मद्देनजर तमाम नदी नालों से जो अवैध खनन किया जा रहा है उन पर अंकुश लगाया, उन सबको पकड़ा, मकड़जाल जो बिछा था उसको तोड़ दिया। उम्मीद कर पाए? देखिए सुनील जी, मुझे लगता है कि अभी इमीडिएटली कोई चुनाव नहीं है तो ऐसी घोषणा नहीं कर सकते कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा खनन माफिया, बिल्कुल साफ। देखिए सरकार का जो कार्य होता है वो कंट्रोल करने का होता है। एकदम समाप्त कर देंगे ऐसी हम यहाँ से घोषणा कर दे और अगले दिन फिर बैठ जाएं डिबेट में, अरे चुनाव नहीं है इसलिए नहीं करोगी, तो मुझे लगता है ये सही नहीं ये है। तो आपने आज प्रतिमा जी की बात छीन ली भाई, प्रतिमा जी के मुंह की बात छीन ली। देखिए सुनील जी, मैं जैसे अभी शांति प्रसाद भट्ट जी ने बोला कि भाई हमने जो है खुद निगरानी करी और देखा, दून बिहार में हमारे कॉलोनी के बगल में रोज खच्चर घोड़े से रेत ले जाई जाती थी। हमने हर तीसरे दिन वहां पहरा दिया, हर बार पुलिस बुलानी, खड़ी कर देनी सुबह सुबह वहां लाके। तो ऐसी जागरूकता ही कई बार जो है वो सरकार की मदद करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सांसद महोदय जी ने झूठ बोला, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जो धामी सरकार ने जो 1100 करोड़ का आंकड़ा दिया वो झूठा है। अरे भाई सुनीता विद्यार्थी, एक सेकंड सुनीता विद्यार्थी जी, एक सेकंड निवेदन आपसे। आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि अभी चुनाव नहीं है सुनील जी, इसलिए ऐसी घोषणा नहीं कर सकते। ये थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको बताओ। देखिए ऐसा है, देखिए सुनील जी, ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि आनन फानन में बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं सभी दलों द्वारा। तो यहाँ पे सिर्फ ये कोट कर देना कि नहीं कल तो मैं जो है दुनिया पलट दूंगा, तो ये विषय जो है इस तरीके का नहीं। तो आप मानती हैं कि चुनावी वादे जो जुमले होते हैं सब झूठे होते हैं? बात पर ना जाइए कि मैंने बात पर कैसे नहीं जाएंगे भाई, आपने बड़ी बात कही है आज, चाहिए वो मैंने आज आपने सच्चाई स्वीकार की है, इसके लिए साधुवाद आपको। लेकिन ये भी तो बता दीजिए। मैं सही बात कहती हूँ। और सुनील जी देखिए ऐसा है क्योंकि हम लोग करोड़ों दर्शक आज सुनीता विद्यार्थी को सुन रहे हैं और इस बात के लिए बड़ा खुश हो रहे होंगे कि चलो आज सच्चाई कबूल की है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने। प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी इस बात को कह रही हैं कि चुनाव के समय में हम बड़े लंबी फेंकते हैं भाई। हम नहीं सुनील जी, गलत हम नहीं,
जो घोषणाएं अच्छा, होती हैं, बाकी जो दलों सभी में दलों आपका द्वारा दल नहीं की आता, जाती हैं। बाकी तो दलों में मैं आपका दल इसीलिए भी नहीं फोन आता। किया वो। भाई, ये ऐसा तो मत गजब हो बोलिए गया। आप कि आप मुझे ही कटघरे में ना खड़ा ना कर दो, ना, ऐसा नहीं कटघरे बोला में, अरे मैंने। भैया सरकार चुनावी को ना करें तो किसको करें घोषणाएं बताओ। होती हैं। अब प्रतिमा सिंह को थोड़ी नहीं कटघरे में खड़ा कर देंगे, सवाल तो आपसे पूछेंगे। नहीं, देखिए, आप माई बाप देखिए हो। सुनील जी, देखिए बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है इसको गंभीरता से ही लेना चाहिए। बिल्कुल गंभीरता मैंने जो से ले रहे हैं हम। कहा, मेरा तात्पर्य यही है कि मैं आज बोल दूं कि नहीं नहीं, सब कुछ, सारे खनन माफिया खत्म हो गए। उत्तराखंड से हमने 1100 करोड़ बनाए और सारे मैं माफिया प्रतिमा हमने सिंह भगा आपके दिए। पास आ रहा हूँ। तो मैं बहुत भाई निवेदन इंसाफ के नहीं साथ कर रही मैंने अपनी कहा था, जनता अभी के सुनीता साथ। विद्यार्थी को हाँ, रोकिए। हमने कोशिश की, हमने ज्यादा बहुत निवेदन राजस्व के लिया साथ, और हम एक आगे सेकंड, ज्यादा रुक लेने जाइए के सुनीता लिए जी, कोशिश करेंगे, सुनीता जी रुक जो जाइए, मानकों के अब रुक तहत जाइए, है। रुक जाइए। मैंने बहुत निवेदन के साथ कहा था, क्या हम आने वाले समय में वो तस्वीरें देख पाएंगे कि एक बड़े मकड़जाल को आपकी सरकार तोड़ेगी। आपने ऐसा बयान दिया जिसमें आप खुद घिर गई, अब आप कह रही हैं कि हमें कटघरे में खड़ा ना करो। भाई प्रतिमा सिंह जी, मैं खुद नहीं घिरी हूँ। नहीं, ठीक देखिए है। सुनील जी, मैंने कहा कि कल चुनाव होते और आज अगर ऐसी घोषणा होती तब तो मानते हम लोग, लेकिन ये देखिए बहुत गंभीर विषय है। जब संसद में उठाया गया, जब माननीय विधायक जी ने अरे कहा और भाई, जब हमारी आपको सरकार चुना इसलिए गया था ना कि आप इस भ्रष्टाचार को बिल्कुल निस्ते नाबूद करोगे, इसीलिए चुना गया ना आपको। और आप अब कह रही हैं कि चुनाव के समय में ये घोषणा करेंगे। इसी वजह से रुक जाइए, अब रुक जाइए प्रतिमा सिंह। सरकारों का और 1100 करोड़ लाया तो मीन्स हमने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को खत्म किया। भाई प्रतिमा सिंह, कंट्रोल की जो चीजें वहां अवैध होती सुनीता थी, विद्यार्थी तभी तो हमें इस मिला। बात को मानने को तैयार नहीं। वो कह रही हैं ऐसी हम क्यों भविष्यवाणी कर दें कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार और ये अवैध खनन। चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। देखिए बिल्कुल सही कह रही हूँ और बड़ा अच्छा लगा, साधुवाद है इनको कि पहली बार इन्होंने चैनल पे, नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके सच बोला है। और बिल्कुल अगर ये मैं आपसे कहूँ कि अगर ये चुनाव का दौर होता और ये हम चुनावी दौर में अगर ये डिबेट कर रहे होते तो हम तो झूठी बोलते हैं। बताइए, यहाँ बैठ करके ये कह देते कि जो है देखिए कल से हम ऐसी नीति लागू करेंगे जिससे कि एक ट्रक भी अवैध खनन जो है यहाँ से वहां नहीं जा पाएगा। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा सकती हूँ। आपने यहाँ की बात करी, मैं आपको बाहर के पीछे कांग्रेस माफिया है सुनील जी। अभी विधायक जी ने उनके पर्दाफाश किया विकास नगर में, सत्ता में बैठे कौन थे वो लोग, हमने जो है देखा है उनकी किस तरीके से नदियों का सीना हरिद्वार में किस कांग्रेस नेता का खनन का व्यापार चल रहा है, यमकेश्वर में किसका चल रहा है, और विकास नगर में कौन है वो जिन कांग्रेस के माफिया जिन्होंने जिनकी शहर भाई जो है सुनीता विद्यार्थी, अब सब कहानी ना बताइए, एक सेकंड सुनीता विद्यार्थी जी, अब कहानी ना बताइए। सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, जेल में अंदर करो सबको, कांग्रेसी हो, यूकेडी का हो, भाजपा का हो, भीतर डालो सबको का जो है झेलना पड़ा। जी प्रतिमा सिंह, सरकार को जी देखिए, इन्हीं तीनों, मैं कह रही थी कैग की रिपोर्ट में साफ है 17, 18, 21, 22 और इन्होंने कहा 23, 24 में भी ये दिखाया उन्होंने कि कितना 32 करोड़ 48 करोड़ के करीब जो है हमें अवैध खनन की वजह से नुकसान हुआ। और ये आप अचानक से ये आंकड़ा लेके आ जाएंगे तो मुझे लगता है किसी को भी भरोसा नहीं होगा। और अच्छी बात अगर है तो भी ये आप कटघरे में खड़े हुए क्या प्रतिमा सिंह एक सेकंड प्रतिमा सिंह, क्या कांग्रेस पार्टी दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमा जी एक सेकंड, आप ही के पास हुए हैं की स्थिति की मैं कई बार बात कर चुकी हूँ। सुनील जी 10 सेकंड देखिए, एनजीटी ने साफ कहा है, एनजीटी ने क्लियर कहा है कि आप खनन करने से पहले भूकंपीय जो कमेटी एक गठित करवा रहे हैं वो, और पर्यावरण विदों की जो कमेटी गठित करवाई है, उन्होंने साफ आदेश दिया है यहाँ उत्तराखंड सरकार को भी और यहाँ के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी कि आप कमिटी गठित करिए और जहाँ जहाँ भी खनन होगा इन दोनों कमिटियों की रिपोर्ट। ठीक है प्रतिमा जी, बहुत छोटे छोटे प्रश्न जल्दी से मेरे, और जल्दी से जवाब भी आने चाहिए। शांति प्रसाद भट्ट जी अभी रोकिए, भाई अभी रोकिए, प्रतिमा जी सुनीता जी दोनों को रोकिए। शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास आ रहा हूँ। शांति प्रसाद जी अभी रोकिए, बिल्कुल रोकिए, जल्दी से आंसर आपके। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या विपक्ष ये 1100 करोड़ का जो राजस्व प्राप्ति का जो आंकड़ा दिया है इसको चुनौती देगा, इसे चैलेंज करेगा और इसे सार्वजनिक करने की मांग करेगा कि ये बताइए कहां से कितना प्राप्त हुआ? जैसे सूत्र बताते हैं कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए था, इतना जबरदस्त खनन किया। और ये स्वीकार भी कर लिया इन्होंने कि अभी चुनाव नहीं है इसलिए पार्टी को कमाने दो। ये बात चैनल पे उन्होंने ऑन एयर स्वीकार भी ली कि चुनाव नहीं है तो झूठे भाषण करे, इस समय कमाने का समय है। ये सच्चाई है, राज्य लूट रहा है, हाई कोर्ट से लेके सांसद सड़कों पे आवाज उठा रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी एकल सूत्र पे काम कर रही है। लूटो लूटो लूटो, उत्तराखंड की जनता को लूट रहे हैं।
उत्तराखंड की संपदा अरुण पर शर्मा लूट रहे हैं, जी, इस पर ठीक ठीक है, चाहिए। ठीक है। हाई अरुण कोर्ट शर्मा जी, में एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। अगर 1100 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति मुनाफा हो रहा है बाकी वर्षों के अलावा, तो ये एक उपलब्धि के तौर पर तो इसे देखा ही जाएगा, लेकिन क्या जो विपक्ष की मंशा है कि ये आंकड़े फर्जी हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए आंकड़े फर्जी नहीं हो सकते, क्योंकि आंकड़े तो रिकवरी के बाद आए होंगे। इसमें तमाम वो चीजें हैं जो ट्रैक्टर का, ट्रकों का चालान हुआ, उन पर बड़े बड़े फाइन जो लादे गए, ये सारी आंकड़े शामिल है। तो आंकड़े सही है, लेकिन ये सही बात है कि अगर एक सुनियोजित तरीके से, साइंटिफिक तरीके से खनन होता तो शायद ये आंकड़ा कहीं और होता, ये बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होता। जी सुनील भाई, अभी हाल ही में उत्तराखंड जाने का अवसर मिला अरुण जी, तो कुछ लोगों से हमने बातचीत की, जो बाकी लोग हैं जो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी, उन्होंने कहा कि सरकार बहुत अच्छी है भैया, सब कुछ ठीक है, लेकिन सिस्टम इतना गड़बड़ है, सरकार इसे अगर मैनेज कर ले ठीक से। सुनीता जी ध्यान से सुनिएगा, आप लोग तो जब जाते हैं तो आपकी वाहवाही और जयकारे में ही सब कुछ रह जाता है, लोग आपको नहीं बता पाते, लेकिन हम लोगों को बताते हैं अपनी व्यथा। उन्होंने कहा कि सिस्टम इतना गड़बड़ है कि लोग लूटने खाने में लगे हुए हैं और सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, इस पर निगरानी रखनी होगी सरकार को। एक आम आदमी रास्ते चलते हुए अरुण जी ये बता के गया, बोले भाई साहब लूट मार कर रखी है इन्होंने, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं, लेकिन ये क्या है, ये व्यवस्थित नहीं है चीजें। अगर इसी व्यवस्था को आप व्यवस्थित कर देंगी तो राज्य का कायाकल्प होगा, फिर आपको केंद्र की तरफ हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य इतना सक्षम है, उसके पास इतनी संपदाएं हैं कि वो आपको दिन दूनी रात चौगुनी ऊपर ले जाए, लेकिन इसे व्यवस्थित करिए, यही उम्मीद है। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।